हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग ड्रीम। आज हम नवरात्रि स्पेशल लहंगा बनाने वाले हैं, जो हमारा डिज़ाइनर लहंगा रहेगा। इसके लिए सबसे पहले देख लीजिए, इस तरह से हमने पेच लिए हैं, हमने 7 पेच लिए हैं। ये हैंड वर्क है, इसको हम साइड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने लेस ली है, उसको भी हम साइड कर लेंगे। ये फैब्रिक मैंने 6 मीटर लिया है, ये फैब्रिक मैंने 5 मीटर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमें पहले व्हाइट फैब्रिक को बिछा लेना है और यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हमें इस तरह से इसको कट करना है। किस तरह से दिखा देती हूँ, यहाँ से हमें 26 इंच तक रखना है। हमारी रेडी कली हम कटिंग बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर 26 इंच पर रख कर 26 तक इस तरह से हमें 7 पार्ट निकाल लेने हैं। यहाँ पर हमें 19 इंच ही निकालना है, तो यहाँ पर 19 इंच पर इस तरह से निशान कर कर 7 कली निकाल लेंगे। हमने कली निकाल ली। इस तरह से हमने 7 कली व्हाइट की निकाली थी, उसको इस तरह से हमने कर लिया। देख लीजिए एक बार। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम नीचे की तरफ से मार्किंग करेंगे 27.5 इंच इस तरह से रख कर यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसको यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखिए, ऑरेंज में भी हमें 27.5 इंच लेकर यहाँ पर इस तरह से निशान कर लेना है। निशान करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए एक बार, यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर कर इसको कट कर लेंगे हम। यहाँ पर देख लीजिए, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से कर लेंगे। देखिए, इस पार्टों को इस तरह से करने के बाद जो हमारा व्हाइट वाला फैब्रिक हमने ऊपर से कट किया था, वो यहाँ पर नीचे आएगा। यहाँ से देख लीजिए, जो इस तरह से हमने कटिंग किया हुआ था वो यहाँ पर आएगा, और ऑरेंज का नीचे से जो कट हुआ है वो यहाँ ऊपर की तरफ आएगा। इस तरह से देख लीजिए, हमें वाइट फैब्रिक ज़्यादा चाहिए होएगा हमारा। यहाँ से बीचों बीच से कट कर कर इस तरह से इसको दोनों तरफ लगा लेना है, वो हम लगा लेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए, वाइट में भी सेम हम इस तरह से करेंगे। ऑरेंज वाला फैब्रिक बीचों बीच लगा कर इसको दोनों तरफ, यहाँ पर जो हमारा फैब्रिक बच जाएगा उसको छोड़ देना है। बाद में यहाँ पर हम कली कटिंग करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इन सारे पार्टों को पहले हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ना हमें किस तरह से, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, इस तरह से हमें जोड़ लेना है। इस तरह से ऑरेंज वाला जोड़ लेना है और वाइट वाला सेम इसी तरह से जोड़ लेना है। देखिए, इस तरह से अब सारे पार्टों को पहले जोड़ लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने सारी कलियां जोड़ ली है, वाइट वाली भी जोड़ ली है और यहाँ पर देखिए ऑरेंज वाली भी जोड़ ली है हमने। हमें कुछ इस टाइप का बनाना है, दिखा देती हूँ आपको। देख लीजिए एक बार, इस टाइप का। लहंगे की लेंथ रहेगी 42, कमर रहेगी 30। और यहाँ पर हमारी कली हम कटिंग करेंगे, तो नीचे हमारी रहेगी देख लीजिए 26, यहाँ पर ऊपर रहेगी हमारी 13। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं कि यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग हमें किस तरह से करनी, मैं दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से चाहे तो आप फोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से इसको आधा कर कर बीचों बीच एक निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान हमें लगाना है। सेम यहाँ पर भी हम ऐसा करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर नीचे हमारा 26 आ रहा है, तो यहाँ पर इस तरह से करने के बाद यहाँ पर बीचों बीच एक निशान कर लेंगे इस तरह का। तो बीच एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारा आगे पीछे ना हो जाए। इसका आपको ध्यान रखना है, एक बार बिगड़ेगा ये तो फिर नहीं सुधरेगा। इस तरह से अब ऊपर की साइड देख लीजिए, हमें 13 का आधा कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे 6.5 आ गया, तो यहाँ पर हम 6.5 रख लेंगे। यहाँ पर भी हम 6.5 रख लेंगे। इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पर हम कट नहीं करने वाले। यहाँ पर हमारा 19 आ रहा है, तो यहाँ पर 19 ही रहने देना है हमें। और इस तरह से देख लीजिए, इसी तरह से हमने सामने भी ड्रॉ कर लेना है। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ऑरेंज वाला भी हम सेम इसी तरह से कट करेंगे। यहाँ से हमने 19 इंच रखा है, तो यहाँ से इसका आधा कर लेंगे हम। नीचे की तरफ भी सेम हम इसी तरह से करेंगे।
इसका आधा कर लेंगे। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे। दूसरी कली में रखा है, इसी तरह से रखना है हमें। यहाँ पर हमारा टोटल 13 आएगा, तो 13 का हम आधा करेंगे, तो दोनों तरफ हम 6.5 6.5 रखेंगे। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर हम 14 इंच पर एक निशान करेंगे और यहाँ पर भी 14 इंच पर एक निशान करेंगे। और यहाँ पर सिर्फ हमें आधा आधा इंच ही कट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है आपको, उसका आपको ध्यान रखना है। इस तरह से अब यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। की कटिंग कर लेंगे हम। फ्रेंड हमने इस तरह से 14 कली निकाली है। देखिए फ्रेंड, हम सारी कली को किस तरह से जोड़ेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से हम व्हाइट और ऑरेंज अलग अलग जोड़ने वाले हैं। एक हमारी व्हाइट आएगी, एक ऑरेंज आएगी। ये देखिए, इस तरह से हम सारी कलियों को जोड़ने वाले हैं। देखिए फ्रेंड, हमने इस तरह से इसमें स्पेच लगा दिए है और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमने लेस भी लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला बेल्ट कटिंग करेंगे यहाँ पर, और ऊपर हमारा जो नेफा आएगा वो कटिंग करेंगे। फ्रेंड, सारी कलियाँ हमें इसी तरह से जोड़नी है और मैं दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने जो स्पेच लिए है वो हमें यहाँ पर इस तरह से लगाने हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें जो ऑरेंज वाला फैब्रिक है हमारा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमने इस तरह से स्पेच लगा लेने हैं। और इस तरह से मैंने लेस ले ली है। कुछ लेस हमें कहाँ लगानी है, तो यहाँ पर जहाँ पर हमने सिलाई की हुई है यहाँ पर हम लेस इस तरह से लगाएंगे। और यहाँ पर देख लीजिए एक बार, यहाँ पर हमारे स्पेच आएंगे इस तरह से, और यहाँ नीचे की तरफ यहाँ पर हम इस तरह से लेस लगाएंगे। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हम सारी कलियों को जोड़कर पेच और ये लेस दोनों लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने इस तरह से इसमें स्पेच लगा दिए है और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमने लेस भी लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला बेल्ट कटिंग करेंगे यहाँ पर, और ऊपर हमारा जो नेफा आएगा वो कटिंग करेंगे। पर हमें अस्तर अम्ब्रेला में निकालना है, तो हमारी कमर 32 हमें चाहिए, तो 32 का चौथा भाग लेना है। यहाँ पर हमें 32 का चौथा होता है 8, तो यहाँ पर हम 8 इंच पर इस तरह से निशान करेंगे। निशान करने के बाद यहाँ से इस तरह से राउंड शेप ले लेंगे। देखिए हमारे चनिए की लेंथ कितनी आ रही, तो 41 इंच। 2 इंच का हमारा नेफा होएगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर हमें कितना रखना है, 40 रखना है। तो यहाँ पर हम 40 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें लगाना होएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा फैब्रिक कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जितना हमारा फैब्रिक कम हो रहा है इतना हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर यहाँ से इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर हम इसका बेल्ट रखने वाले 5 इंच इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से 5-5 इंच पर हमें इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से बेल्ट को रखकर यहाँ पर पूरे में प्रेस लगाकर बेल्ट निकाल लेंगे इस तरह से। देख लीजिए, इस तरह से हम नेफा निकाल लेंगे। तो नेफे की हमें रेडी लेंथ कितनी चाहिए, तो हमें 32 चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से हम कितना रखेंगे, 32 का आधा कर लेंगे, तो कितना होएगा 16। ये हमने डबल फोल्ड किया हुआ है, 16 रखेंगे। प्लस यहाँ पर हम दोनों तरफ एक इंच जितना सिलाई में जाएगा और 1 इंच जितना हम लूजिंग के लिए रखेंगे। तो हमें यहाँ पर नेफा कितना रखना है, 18। और इसकी लेंथ हमें कितनी रखनी है, हमें रेडी, यहाँ पर देखिए इसकी लेंथ हमने रखी है 5.5 इंच, क्योंकि दोनों तरफ आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा और 2 इंच का हमें रेडी चाहिए, इसलिए इस तरह। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, पूरे में इस तरह से प्रेस लगाकर फ्यूजिंग को चिपका लेंगे अस्तर वाले पार्ट में। लहंगा ले लेंगे और लहंगे के नीचे जो हमने बेल्ट रेडी कर लिया है उसको अटैच करेंगे।
तो उसको हमें किस तरह से अटैच करना है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने लहंगा लिया है, इसका सीधे साइड हमें रखना है और इस पर इस तरह से बेल्ट जो हमने रेडी किया है इसको रखकर यहाँ पर पूरे में सिलाई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने अटैच कर लिया। अब यहाँ पर पहले एक एक धार सिलाई कर लेंगे, अगर आप चाहें तो यहाँ पर प्रेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने धार सिलाई लगा ली है, इस तरह से मैंने आपको दिखाया था। यहाँ से हमें बेल्ट को इस तरह से कर कर उल्टी साइड से इसको अटैच करना है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर इस तरह से धार सिलाई हमने कर ली है। इसके बाद देख लीजिए इस तरह से हमें चनिए को कर कर यहाँ पर इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। इस तरह से करना है, आप ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए इस तरह से हमारा कली वाला है लहंगा, तो यहाँ पर इस तरह से बेल्ट में कहीं कहीं इस तरह से प्लीट्स लेते जाएंगे हम। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से एकदम फिनिशिंग से हमें लगाना है। यहाँ पर हम छोटी छोटी गैदरिंग्स लगाएंगे, वो हम अपने हाथ से ही लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, अगर आपको छोटी छोटी चाहिए तो मैंने इसकी डिटेलिंग वीडियो मेरी चैनल पर डाली है, इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ से हम छोटी छोटी गैदरिंग्स ले लेंगे, इस तरह से देख लीजिए। हमने गैदरिंग्स तो लगा ली है। अब हम इसको उल्टा करने के बाद यहाँ पर हमारा जो अस्तर हमने कटिंग किया था, और यहाँ पर देख लीजिए अस्तर हमने अम्ब्रेला में कटिंग किया है, वो मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पर अस्तर में हमने नीचे की तरफ इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है। इसको हम इस तरह से रखेंगे, और जो हमारा फैब्रिक कम हो रहा था वहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा लिया है। अब यहाँ पर हम अस्तर अटैच कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जितना हमने खाली छोड़ा है वहाँ से ही हमें लगाना है इसको। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने नेफा लगा लिया। अब यहाँ पर हम जीप लगाएंगे। तो जीप आपको किस तरह से लगानी है, इन वीडियो आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगी कि हमें जीप किस तरह से लगानी है। इसको उल्टा कर कर यहाँ पर अस्तर वाले पार्ट में और यहाँ पर दोनों तरफ सिलाई कर लेंगे। दोनों पार्ट को जोड़ लिया है। यहाँ पर हम जीप खोल लेंगे पहले इस तरह से। जीप खोलने के बाद यहाँ पर जो हमारा ये नेफा वाला भाग है उसको यहाँ पर पहले 1 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने 1 फोल्ड कर लिया। यहाँ पर जहाँ पर हमारी जीप है वहाँ से हमें इसको अटैच करना है, और ध्यान से करना है यहाँ पर हमारी प्लीट से वो ना आ जाए। देखिए फ्रेंड, फाइनली इस लहंगे का लुक देख लीजिए एक बार, है बहुत अच्छा बना है। और इसमें 10 मीटर जितना फ्लेयर हमने बनाया है। ये देखिए, इसकी चोली की वीडियो भी मेरी चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फ्रेंड।